जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं मूल त्रिकोण राशि के बारे में। मूल त्रिकोण राशि ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे प्लैनेट्स जैसे कि मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, इन सबकी दो दो राशियां होती हैं। यानी कि जैसे मंगल है उसका एरीज एंड स्कॉर्पियो है, ऐसे ही जुपिटर है उसका सैजिटेरियस एंड पाइसेस है, शनि का 10 और 11 यानी कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस है। तो इसके अंदर हर प्लैनेट की चॉइस क्या है, यानी कि अब एग्जाम्पल ले लो कि मंगल देव हैं, उनके पास दो घर हैं, ठीक है। एक उनका बंगलो है सी फेसिंग और एक उनका एक सोसाइटी के अंदर फ्लैट। तो वो पहले मेंटेन करने किसको जाएंगे? पहले अपने बंगलो को मेंटेन करेंगे क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू का है ना, उससे उनका स्टेटस दिख रहा है, वहां पे उनकी वैल्यू स्टोर्ड है। फ्लैट तो उन्होंने सेकेंडरी ले लिया, वहां पे भी मरम्मत कराएंगे, लेकिन पहले ध्यान उनका किस चीज पे जाएगा? पहले बंगलो पे जाएगा, राइट। तो ये बंगलो, ये बड़ा वाला घर हर प्लैनेट के लिए कौन सी राशि है? ये होता है मूल त्रिकोण राशि। यानी कि जब भी वो प्लैनेट अपना फल देने के लिए आएगा अपनी दशा पीरियड के अंदर, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, वो अपनी किस राशि को पहले एक्टिवेट करेगा? ये होता है मूल त्रिकोण राशि। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा उच्च और नीच, जो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो उच्च नीच भी थोड़ा ऐसा ही होता है, लेकिन क्या है, मूल त्रिकोण राशि ना प्लैनेट की खुद की होती है। उच्च नीच प्लैनेट एक दूसरे की राशि के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज आराम से समझना। मूल त्रिकोण राशि जैसे अब दो दो राशियां हैं हर प्लैनेट की, तो उसमें से कोई एक राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी, ये फिक्स है, जो मैं अभी आपको बताने भी वाला हूं। तो इस चीज को याद करना, ठीक है। इसका रीजन भी बताने वालों में कि ऐसा क्यों है। तो मंगल के लिए उसकी मूल त्रिकोण राशि बनती है मेष राशि यानी एरीज, नंबर 1। तो इसका रीजन क्या है? अगर आप देखो एरीज और स्कॉर्पियो के ट्रेड्स को मिला के देखो, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हो हर राशि के ऊपर वीडियो। तो अब एरीज और स्कॉर्पियो के अंदर अगर आप कंपैरिजन करो तो कौन सी राशि के ट्रेड्स मंगल से ज्यादा मिलते जुलते हैं? यूल फाइंड एरीज के ट्रेड्स थोड़े ज्यादा मिलते जुलते हैं मंगल से, स्कॉर्पियो के थोड़े से अलग ट्रेड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मंगल भी गो गेटिंग नेचर है, हार्ड वर्क है, एकदम मेहनत है, एनर्जी है। मेष राशि भी यही सब चीजें हैं। मेष राशि भी एथलेटिक, बहुत ज्यादा गो गेटिंग, एक्शन ओरिएंटेड राशि है। स्कॉर्पियो थोड़ी सी एक वाटर साइन है, स्कॉर्पियो के अंदर रिसर्च वर्क आ जाता है, दिमाग का काम आ जाता है, स्कॉर्पियो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, स्कॉर्पियो के अंदर जमीन के नीचे की चीजें आ जाती हैं। मंगल भी जमीन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ज्यादा फल जो है, ज्यादा उसके जो ट्रेड्स हैं वो मेष राशि से ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए मंगल की मूल त्रिकोण राशि होगी मेष राशि। अब आ जाते हैं शुक्र पे। अब शुक्र की दो राशियां होती है 2 और 7, उसके लिए मूल त्रिकोण राशि बनेगी 7 नंबर यानी कि लिब्रा, तुला राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। अब शुक्र यहां पे भी दोनों घरों का मालिक है, दोनों राशियों का मालिक है, लेकिन ज्यादा फल वो 7 नंबर के देगा। 7 नंबर आपका, अगर आप काल पुरुष की कुंडली बना लो, एरीज असेंडेंट की कुंडली बना लो, उसके अंदर 7 नंबर की राशि 7th हाउस में आएगी। शुक्र किस चीज का कारक है हमारी लाइफ के अंदर? मैरिज का कारक है, आपके स्पाउस का कारक है। एंड कहीं ना कहीं आप देखो पैसे का भी कारक होता है, इसलिए 2nd नंबर राशि भी उसी की होती है। पर ज्यादा प्रायोरिटी वो 7 नंबर को दे रहा है फॉर अ रीजन, है ना। यहां पे आके शनि देव उच्च के हो रहे हैं, यहां पे बैलेंस है। ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि कहलाएगी। अब बुध है, बुध के लिए दो राशियां होती है 3 और 6, उसकी मूल त्रिकोण राशि बनेगी कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। अब क्या है कि बुध मिथुन राशि जो है जेमिनाई, उसके अंदर एक बच्चा है, वहां पे वो बचकानी बातें करता है, वहां पे वो कम्युनिकेशन भी है, वहां पे बिजनेस भी है ऑनलाइन, वहां पे शॉर्ट ट्रैवल्स भी हैं, आपके छोटे सिबलिंग्स भी हैं। कहीं ना कहीं वहां पे बचकाना बुध ज्यादा है, वहां पे अभी बुध छोटा है, उसके ऊपर अभी सर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेच्योर नहीं है वो इतना। वहां पे अभी वो बच्चा है, कुमार है और हंसता खेलता बच्चा है वो, है ना, मजे मार रहा है वो, वहां पे हार्डवर्क करना सीख रहा है, अभी ग्रोइंग ईयर्स में है, ऐसा मान सकते हो। वर्गों के अंदर आके बुध मेच्योर हो जाता है, वर्गों के अंदर ही बुध उच्च भी होता है। मर्क्यूरी इज द ओनली प्लैनेट जो अपनी ही राशि में आके उच्च का होता है, और उसकी वही राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। ये सिर्फ बुध के लिए है, और कोई प्लैनेट अपनी राशि के अंदर उच्च का नहीं होता।
बुध इसी राशि के अंदर उच्च का भी हो रहा है, बुध की ही मूल त्रिकोण राशि भी कन्या राशि ही है, क्योंकि अगर आप 6 नंबर के ट्रेड्स को देखो तो यहां पे क्या है, रोग, रिपु, ऋण। यहां पे उसे चैलेंजेस को फेस करना है, यहां पे उसे कोर्ट केसेस से निपटना है, यहां पे उसे बीमारियों से निपटना है, यहां पे उसे डिफेमेशन के साथ डील करना है, यहां पे उसे सेवा करना है, रूटीन बनाना है। यहां पे उसका एक डेली रूटीन बनना जरूरी है। डेली रूटीन बनने के लिए कोई तभी मजबूर होता है जब वो बड़ा हो जाता है। बुध इज वेरी मेच्योर इन दिस साइन। 3rd हाउस के अंदर वो बच्चा था, 6th हाउस के अंदर उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करना है। अब वो बड़ा हो गया, मेच्योर हो गया, कोर्ट केस लड़ने जा रहा है, डिजीजेस से लड़ रहा है, एक्सीडेंट से डील कर रहा है, डिफेमेशन से डील कर रहा है। इसलिए उसकी कन्या राशि जो है मूल त्रिकोण राशि बन जाती है। इसके बाद आ जाते हैं जुपिटर पे, उसके लिए भी 9 और 12 है, उसका मूल त्रिकोण राशि बनेगा सैजिटेरियस, धनु राशि, 9 नंबर। क्यों? अब आप देखो, जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है, आपका गुरु है, टीचर है, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी का कारक है, अबंडेंस का कारक है आपकी लाइफ के अंदर। तो अब 9 नंबर भी इन्हीं चीजों का कारक है, आपका लक, आपके फादर। अच्छा, एक बच्चे को प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस किससे मिलती है? अपने फादर से मिलती है। एक बच्चे को सारी चीजें बचपन से मिल रही हैं, ये क्या है? ये उसका लक है कि वो अच्छे घर में पैदा हुआ, उसे प्रोवाइड हो पा रहा है। तो गुरु के लिए मूल त्रिकोण राशि बन जाती है 9 नंबर सैजिटेरियस। पाइसिस के साथ भी रेजोनेट होते हैं जुपिटर के कुछ ट्रेट्स, लेकिन सैजिटेरियस में पूजा पाठ, लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रा, ये सारे ट्रेट्स थोड़े से ज्यादा रेजोनेट होते हैं गुरु ग्रह के साथ। इसलिए गुरु ग्रह के लिए 9 नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। अब शनि के 2 राशियां होती हैं, 10 और 11, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। उसके लिए उसकी मूल त्रिकोण राशि बनेगी एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि, 11 नंबर। अब ऐसा क्यों है? शनिदेव तो हमारे कर्म के देवता हैं, शनिदेव तो हमारे कांस्टेंट एफर्ट, कर्म करना, न्याय करना, इन सारी चीजों के देवता हैं। तो वो कुंभ जैसे एयर साइन के अंदर जाके क्यों अपनी मूल त्रिकोण राशि बना रहे हैं? इसका एक रीजन है। शनि हमें मकर राशि के अंदर जरूर कह रहा है कि मेहनत करो, कांस्टेंट एफर्ट डालो, कहीं ना कहीं कुछ करो यार, काम करो अपने लिए, है ना, काम करो। 10वां घर हमारे कर्म का होता है, तो काम करो, मेहनत करो, जाके कांस्टेंट एफर्ट करो, है ना, अपने लेबर्स को सही से ट्रीट करो, थोड़ा सा स्लो चलो, धीरे धीरे पेशेंटली चलो, ये कह रहा है शनिदेव 10 नंबर में। लेकिन 11 नंबर ही क्यों मूल त्रिकोण राशि बनी? क्योंकि शनिदेव कर्म का कारक तो जरूर है, लेकिन उसी के साथ साथ रिवॉर्ड्स के कारक भी हैं, जो उस कर्म से रिवॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं। 10वें से दूसरा घर आपका 11वां घर आता है, तो 10वें की मेहनत का फल आपको 11वें घर में मिल रहा है। और शनिदेव आपको सिर्फ मेहनत नहीं करवाते, आपको रिवॉर्ड भी इतना तगड़ा देके जाते हैं। आपको याद रहता है कि शनि की महादशा में कमाया था मैंने वो पैसा, शनि की 7.5 में कमाया था। कमर तोड़ के मेहनत करवाता है शनि, और जब वो मेहनत फलित होने लगती है ना, आप यू डोंट लुक बैक एट योर लाइफ। आप जरूर वो चीज ये ध्यान में रखते हो, क्योंकि शनि का मुश्किल टाइम आपको हम्बल कर देता है। तो शनिदेव ही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर रिवॉर्ड्स भी लेते हैं। लेकिन एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है 11th हाउस के अंदर। 11th हाउस से हम अपने मासेस को देखते हैं। आपने बड़े स्तर पे पब्लिक के लिए क्या किया, वो आपका 11th हाउस है। 11th हाउस ही आपकी फेम भी है, 11th हाउस ही आपके मासेस को सर्व करने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव हमें इस मैसेज से ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने 11 नंबर को ही मूल त्रिकोण क्यों समझा। सबसे पहले तो आपकी मेहनत का फल आपको 11वें घर में मिल रहा है, वहां से आपकी आय है, इनकम, लाभ, आपके सोशल सर्कल को बता रहा है आपका 11th हाउस। एट द सेम टाइम आपकी फेम और आपके मासेस को बता रहा है। आपने मासेस के लिए क्या किया, आपने कितनी बार भंडारा कराया, आपने कितनी बार डॉग्स को खाना खिला दिया, आपने कितनी बार लोगों को फ्री में पढ़ाया, आपने कितनी बार कपड़े बांट दिए, कितनी बार आपने खाना बांट दिया, कितने लोगों का आपने भला करा अपनी लाइफ के अंदर। यह आपका 11th हाउस है। और शनि देव सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप निचले स्तर के लोगों की सेवा करने लगते हो, जब आप मास लेवल पे लोगों को खाना बांटते हो, मास लेवल पे सेवा करते हो, कुत्तों की सेवा करते हो,
चाहे किसी की भी सेवा करते हो जिसको नीड है। अपना स्टेटस दिखाने के लिए लोग करते हैं कई बार, मैंने ये कर दिया, जाके किसी अमीर बंदे को घर पे बुला लिया, मैंने खाना खिला दिया। नहीं, जिसको नीड है खाने की, जो खाने के लिए तरस रहा है, उसको सर्व करना है, अपने लेबर क्लास को सर्व करना है। मैं कोई होता नहीं वैसे लेबर क्लास को लेबर क्लास बोलने वाला, बहुत मेहनती होते हैं वो लोग। एंड शनिदेव उन्हीं को दर्शाता है। शनिदेव न्याय के देवता क्यों हैं? क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं निचले स्तर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जस्टिस चाहिए होती है उनको, क्योंकि नीचे स्तर के लोग हमेशा ही किसी ना किसी चीज से डिप्राइव्ड रहते हैं, इसलिए शनिदेव उनके लिए फाइट करने में बिलीव रखते हैं। आप देखोगे शनि और सूर्य बहुत बड़े एनिमीज हैं, लेकिन सूर्य देव 10वें घर में आके ही दिग्बल को प्राप्त करते हैं। यानी कि फेम, लीडरशिप, ये सारी चीजें भी तभी काम में आती है जब आप अपने निचले स्तर के लोगों को यानी लेबर क्लास को ढंग से ट्रीट करते हो। अब सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव की तो एक ही राशि होती है, लियो, 5 नंबर, सिंह राशि। तो सूर्यदेव ने अपनी इकलौती राशि को ही अपना मूल त्रिकोण राशि भी माना, क्योंकि लियो जैसा रॉयल साइन, इंडिपेंडेंट साइन कोई दूसरा नहीं है पूरे जोडियाक के अंदर। लियो ही एक ऐसा साइन है जो सूर्य की क्वालिटीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो सूर्य ने अपने ही साइन को अपना मूल त्रिकोण राशि माना। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है, कर्क राशि, लेकिन उसने अपनी राशि को मूल त्रिकोण राशि नहीं माना, उसने माना वृषभ राशि को अपना मूल त्रिकोण राशि। अब ऐसा क्यों? वृषभ राशि का क्या लेना देना है? क्योंकि वृषभ राशि के अंदर ही चंद्रमा जाके उच्च के होते हैं, यानी एक्सॉल्टेड बिहेव करते हैं। यानी कि टॉरस के अंदर मून फील्स वेरी कंफर्टेबल एंड फंक्शंस एट इट्स बेस्ट, यानी कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर। अब आप कहीं ना कहीं देखो तो चंद्रमा किन चीजों का कारक है हमारी जिंदगी के अंदर? खाना, स्लीप, कैश फ्लो, प्यार, केयरिंग नेचर, है ना? ये कुछ नेचर्स बताए मैंने, और भी होते हैं लेकिन ये 5 तो होते ही हैं। अब इनको आप सेकंड नंबर हाउस के साथ और टॉरस साइन के साथ जोड़ के देखो, बिल्कुल मैच हो जाएगा। टॉरस भी या फिर सेकंड हाउस हमारे ईटिंग हैबिट्स को बताता है, हमारे पैसे जमा करने की क्षमता को बताता है, और हमारी अपब्रिंगिंग को भी बताता है। यानी कि अपब्रिंगिंग के अंदर हमें प्यार की जरूरत है, सेविंग करने के लिए हमें कैश फ्लो होने की जरूरत है, और ईटिंग हैबिट्स के लिए हमारे पास खाना होने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा वृषभ राशि के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, इसलिए उसने अपनी वृषभ राशि को ही मूल त्रिकोण राशि माना और उसी को अपना उच्च राशि भी माना। अब मूल त्रिकोण राशि की बात चली रही है तो राहु केतु की भी बात कर लेते हैं। उनकी कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं होती, मूल त्रिकोण नहीं, उनकी कोई राशि ही नहीं होती। वो को रूलर होते हैं 2 राशियों के। केतु इज द को रूलर ऑफ स्कॉर्पियो एंड राहु इज द को रूलर ऑफ एक्वेरियस। दोनों के ही आप देखोगे ना ट्रेड्स, कहीं ना कहीं केतु रिसर्च माइंडेड है, कुछवत है नेचर के अंदर, तो 8th हाउस, 8th राशि में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। और राहु गेन्स, सेटिस्फाई ना होना, डिजायर्स, इसलिए 11th हाउस, कुंभ राशि। कहीं ना कहीं आप देखो अगर, तो ये तो हुई राशि की बात कि एक्वेरियस जो है वो राहु की को रूलर राशि, को रूलिंग राशि है, और स्कॉर्पियो जो है वो केतु की को रूलिंग राशि है। लेकिन हाउसेस की भी एक बात आती है। सो राहु इज कंफर्टेबल इन द 8th हाउस एंड केतु इज कंफर्टेबल इन द 12th हाउस। जब भी ये क्वेश्चन आए तो दिस इज द आंसर। राहु को 8th हाउस में रहना कंफर्टेबल रखता है, उसके लिए थोड़ा सा सिमिलर सा एनवायरमेंट है। केतु के लिए, केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, इसलिए 12th हाउस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ऊपर से कोई भी प्लैनेट ना गुरु की राशि के अंदर ज्यादा मेलेफिक बिहेव कर नहीं पाता। गुरु के आगे सारे लोग टिक जाते हैं, सारे लोग झुक जाते हैं। ये चीज भी आप देखोगे। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, इस चीज को ना रट्टा मारने की कोशिश मत करना कि ये है तो 1+1 2 नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम लोग सीख पाते हैं, और जो सीखते हैं वो अपनी लाइफ ज़रूर ट्रांसफॉर्म करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। सो आई रियली वॉन्ट टू से दिस कि जो भी सीख रहा है ना, स्टार्ट विद योर सेल्फ। अपनी लाइफ को पहले चेंज करो, स्टार्ट विद योर सेल्फ, धीरे धीरे सीखो। जितनी बातें सीखते हो अपनी लाइफ पे अप्लाई करो, रेमेडीज़ करनी शुरू करो। रेमेडीज़ भी नहीं कहूँगा मैं, ज्योतिष जीने का तरीका बताता है, एंड आपको जीने का एक तरीका मिल जाएगा ये सारी चीज़ें जान के। व्हेन यू आर अवेयर, तो आपको पता लगता है कि हाँ मुझे ये करना है और ये नहीं करना, ये मेरे लिए ख़राब है, ये मेरे लिए अच्छा है। चॉइस मेकिंग थोड़ी सी आसान कर देता है ज्योतिष आपके लिए। एक GPS बन जाता है लाइफ का, कि आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो
हरिद्वार ही मोक्ष का स्थान है, सबने एंड में वहीं जाना है, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। दिल्ली से हरिद्वार जाना है, अब रास्ते में कई कट्स आएंगे, कई हाईवेज आएंगे, एक्सप्रेसवे आएंगे, टोल आएंगे। अब आपको मैप्स पता होगा ना, तो आप वन गो में पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन मैप्स नहीं पता है, इधर उधर घूमोगे, साइन बोर्ड देख के इधर चले गए उधर चले गए, कहीं रोड बन रही है, कहीं गांव में घुस गए हो, कुछ भी होगा, एंड इट विल जस्ट डाइवर्ट द पाथ अलॉट, है ना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जीपीएस को यूज़ करो। आज के टाइम पे जो गूगल मैप्स यूज़ नहीं कर रहा, जो ऐसे ही अंधाधुंध जा रहा है कहीं भी और भटक रहा है, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप सजेस्ट करोगे ना कि भाई गूगल मैप खोल लेना? तो बस आपकी लाइफ का जीपीएस है, जीपीएस ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। खुद सीख लो, खुद सीख लो। अगर आप ये मेरा ये वीडियोस देख रहे हो, अगर बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी वाले ये सारा देख रहे हो, तो दीज वीडियोस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू कि आप अपनी लाइफ पे कुछ कर पाओ, इस चीज़ को लेके अप्लाई कर पाओ। दैट विल बी इनफ। बाकी आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द सपोर्ट ऑन द वीडियोज़। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल, लव यू ऑल, एंड सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। भगवान सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।